आज की कहानी का नाम है बेचारा पंडित। किसी गांव में एक गरीब पंडित रहता था। वह बहुत सीधा साधा था। वह आसपास के गांव में पूजा पाठ करने जाता था। लोग उसे जो कुछ पैसा या खाने का सामान देते थे, उससे उसका गुजारा चलता था। कई बार ऐसा होता था कि उसे कुछ नहीं मिलता था, तो उसे भूखे ही सोना पड़ता था। एक बार की बात है, ठंड का मौसम था। उसने सोचा कि वो पड़ोस वाले गांव जाएगा। गांव का रास्ता जंगल से होके गुजरता था। उस गांव में उसका दोस्त रहता था। उसने सोचा कि वो दोस्त के घर जाएगा तो उसे कुछ खाना या कुछ उपहार मिल जाएगा। तो उसने पोटली बांधी, रास्ते के लिए कुछ सामान लिया और दोस्त के गांव चल दिया। वह बहुत खुश था और सोच में था कि दोस्त के घर जाएगा, दोस्त उसका स्वागत करेगा, स्वादिष्ट खाना खिलाएगा। और यही सब सोचते सोचते वो दोस्त के गांव जा पहुंचा। दोस्त ने उसका स्वागत किया। पंडित ने भी बहुत विधि विधान के साथ उसके घर में पूजा करवाई। दोस्त ने स्वादिष्ट भोजन करवाया, दक्षिणा भी दी और लौटते वक्त दोस्त ने उसे उपहार में एक बकरा दिया। पंडित का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा कि इससे मैं अपने कुछ दिनों के खाने का प्रबंध कर पाऊंगा। पंडित ने बकरे को कांधे पर उठाया और चल दिया। धीरे धीरे वह जंगल जा पहुंचा। वो बहुत खुश था और अपने विचारों में खोया हुआ था। इसलिए वहां छिपे कुछ ठगों पर उसका ध्यान नहीं गया। ठगों ने अपने शिकार को पहचान लिया था। बकरे और पंडित को देखते ही उन्हें लगा कि वे इससे बकरा छीन सकते हैं। उन्होंने पेड़ के पीछे छिपकर एक योजना बनाई, फिर अपने काम पर लग गए। उनमें से एक पेड़ के पीछे से बाहर आया और चिल्लाया, अरे दोस्त, तुम इस गंदे कुत्ते को अपने कांधे पर लाद कर क्यों ले जा रहे हो? पंडित बोला, कुत्ता? अरे नहीं, यह कुत्ता नहीं, ये तो बकरा है जो मेरे दोस्त ने मुझे उपहार में दिया है। मैं इसे घर ले जा रहा हूं। तो ठग ने कहा, अच्छा, अगर तुम्हें यह बकरा लगता है तो ऐसा ही ठीक है। और यह कहकर वह वहां से चल दिया। कुछ ही दूर पर दूसरा ठग सामने आया। सुनो, तुमने मरे हुए बछड़े को कांधे पर क्यों लाद रखा है? उसने पूछा। पंडित चिंता में पड़ गया। मरा हुआ बछड़ा? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? यह एक बकरा है और यह अभी जिंदा है। पंडित ने थोड़ा गुस्सा होकर कहा। तो ठग ने कहा, ठीक है, तुम्हें जो सही लगे, मुझे क्या करना। अलविदा दोस्त। और यह कहकर दूसरा ठग भी चला गया। अब पंडित का दिमाग चकरा गया। अचानक तीसरा ठग सामने आया। पंडित ने उसे देखते हुए कहा, तुम क्या घूर रहे हो? मैं तुम्हें ही देख रहा हूं। ठग बोला। लेकिन क्यों? पंडित ने चिंता से पूछा। ठग ने कहा, मैं यह सोच रहा हूं कि तुम अपने कांधों पर इस गधे को क्यों लाद रखे हो? क्या यह बीमार है? अब तो पंडित वाकई डर गया। उसका बकरा कभी किसी को कुत्ता, कभी किसी को मरा हुआ बछड़ा, तो कभी किसी को गधा दिखाई देता है। बेशक कोई जादू टोना है। अब उसे समझ आ गया कि उसके दोस्त ने इतने आसानी से उसे यह उपहार में बकरा क्यों दे दिया। उसका दोस्त इस जादुई जीव से छुटकारा पाना चाहता होगा, इसलिए उसने उसे उपहार में दिया है। ऐसा सोचकर पंडित ने एक झटके में
बकरे को धरती पर पटका और सिर पर पाँव रखकर भागा। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और अपने गांव जाकर ही चैन की सांस ली। ठग हंसते हुए पेड़ों के पीछे से सामने आए। उन्होंने बकरा उठाया और अपने घर चले गए। उस रात उन्होंने उस बकरे की खूब दावत उड़ाई। जबकि पंडित के हाथ आया बकरा छिन गया। दूसरों की बातों पर आंखें मूंद कर विश्वास करने वालों का यही हाल होता है। हमें दूसरों की बातें सुननी तो चाहिए, पर आंखें मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो कैसी लगी आज की कहानी? मुझे ज़रूर बताना। बाय।